आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हुआ प्रमोशन। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की भी दी गई जिम्मेदारी। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। नालंदा में एनडीए की प्रचंड जीत की जोरदार जश्न। आतिशबाजी के साथ बधाई दी। महिलाओं के समर्थन को जीत का प्रमुख कारण बताया। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल दौरे पर मतदाताओं का आभार जताया। कहा हिमाचल में न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठाकुरगंज प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में लापरवाही। विद्यालय अध्यक्ष और वार्ड प्रतिनिधि ने प्रधान शिक्षिका पर मनमानी का लगाया आरोप। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार का स्वरूप बदला बदला नजर आ रहा है। पूर्व की सरकार में नीतीश कुमार के डिप्टी रहे सम्राट चौधरी अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री के पद पर है, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया है। बिहार में एनडीए के शासनकाल में पहली बार जेडीयू सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाने वाले गृह विभाग छोड़कर बीजेपी को दे दिया है। सम्राट को बिहार का गृह मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। और ओलंपियन शूटर और बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने बिहार की नई सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें खेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जनता और अपने परिवार का धन्यवाद किया और युवाओं के लिए बेहतर अवसर बनाने का वादा किया है। प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है। वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम न करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है, खेल के क्षेत्र से आती। जदयू नेता अशोक चौधरी ने कांग्रेस की कथित वोट चोरी के खिलाफ रैली पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं और लोग कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहे। चौधरी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों में सरकार बनाती है तो इससे वोट चोरी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। क्या फर्क पड़ा है? वोट चोरी इशू ही नहीं है। वोट चोरी कोई इशू है? आपका जब सरकार हिमाचल में बन जाता है, कर्नाटक में बन जाता है, क्या बोलते हैं, तेलंगाना में बन जाता है, बंगाल में बन जाता है, तो आपको वोट चोरी नजर नहीं आता है। तब तो आप पटाखा चलाते, ढोल बजाते हैं।
अब आज आपको वोट चोरी नजर आने लगा। अरे यू आर इररिलेवेंट, योर इश्यूज आर इररिलेवेंट, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, डू अ इंट्रोस्पेक्शन। रामलीला मैदान में रैली से अच्छा है कि इंट्रोस्पेक्शन करिए कि वाई कांग्रेस इज काउ बेल्ट में कांग्रेस इज लूजिंग स्ट्रेंथ, दैट यू हैव टू डू इट। 25 साल से आपको बिहार में, जब से लालू प्रसाद यादव के साथ आपने अलायंस किया है, ऐसा। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ रैली करने जा रही है। कुशवाहा ने कहा कि देश में और भी कई ऐसे आम जनता के मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाए तो लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे, वरना बिहार में कांग्रेस का जो हाल हुआ वो पूरे देश में हो सकता है। देखिए, एक फालतू का मुद्दा लाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी चीजों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस लाए तो भविष्य में उनका कुछ भला हो सकता है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा है ही नहीं। बिहार में जिस जनता के वोट की चोरी के बारे में लोग बोल रहे हैं, वैसे लोग वास्तव में उनका वोट अगर चोरी हो गया होता तो लोग सड़क पर आते, मतदान हो गया, मतदान के दिन उनका नाम नहीं रहता वोटर लिस्ट में, तो लोग आते सड़क पर और कहते कि देखिए हम इतने लोग हैं, हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, हमारे वोट की चोरी हो गई। तो इस तरह का कोई प्रमाण है ही नहीं, फिर भी मुद्दा बनाने की कोशिश है। तो बिना मतलब का मुद्दा बनाएंगे तो मुद्दा कभी नहीं बनेगा। कांग्रेस पार्टी को इस दुर्गति से भी सीख लेनी चाहिए, अब लेकिन सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। नालंदा जिले में एनडीए की प्रचंड जीत पर जश्न और जोर शोर से मनाया जा रहा है। आस्थावा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल और मिठाई के साथ एक दूसरे को बधाई दी और आतिशबाजी भी की। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिनयन कुमार ने कहा कि बिहार में मिली यह ऐतिहासिक जीत महिलाओं के समर्थन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाली योजनाएं कामयाब रही। जश्न में शामिल महिलाएं भी उत्साहित दिखी और उन्होंने महिलाओं के सशक्त बनाने के वादों को पूरा होने की उम्मीद जताई। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद सरवन विधायक, जिंदाबाद सरवन मंत्री, जिंदाबाद त्रिनयन कुमार, जिंदाबाद नीतीश कुमार। नालंदा जिला के सातों विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ साथ जो है आदरणीय श्री सरवन कुमार जी को चौथी बार मंत्री बनाए जाने की खुशी में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिहार में खास करके जो 50% लगभग जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और सरकार को बनाने में वो भागीदारी बने, हम भूमिका निभाएं। 10,000 का लाभ मिला हमें आगे बढ़ने के लिए और हम लोग अच्छा लगा कि सरकार हमें आगे बढ़ने के लिए, मुझे आगे कदम उठाने के लिए हमारी मदद की है और आगे भी उम्मीद है कि भी जो वादा किए हैं सरकार 2-2 लाख रुपए का हम लोग के बीच मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब महिला अपना बिजनेस रोजगार कर सकते हैं। नीतीश कुमार के ही फायदा है कि हमको बाल बच्चा पढ़ेंगे, उसमें करेंगे कुछ हमको मदद, यही चलते उनको बैठा है बोले। अब विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। आज उन्होंने कोचा धमान विधानसभा क्षेत्र के रहमतपाड़ा में आयोजित सभा को संबोधित किया और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। ओवैसी ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी के 5 विधायक जीत कर आए हैं, जो न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे हिमाचल के न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं कोचा दामन की हमारी मां और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ये 5 विधायक जो कामयाब हुए हैं, ये न सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ की आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको वोट दिया है। तो मैं सरवर बाबू से कहना चाहूंगा कि कोचा दामन विधानसभा में उनके डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ पर कोचा दामन मंजूर कराना है। ये बहुत जरूरी है कोचा दामन में डिग्री कॉलेज का। और हमारे बहादुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उसको अमली जामेनामा बनाकर उस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ताल्लुक से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको
इख्तियार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बनने ना दें और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात कही। हालांकि इसके लिए उन्हें एक शर्त भी रखी। अमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए। सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। नीतीश सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना होगा। पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहां पर नदी कटाव का काम है, यहां पर पलायन होता है, यहां पर रिश्वतखोरी आम है, यहां पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जो कि हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार और बीजेपी की राजनीतिक समीकरण पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले से कहती आ रही थी कि भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन असली नियंत्रण बीजेपी के हाथ में होगा। तिवारी ने आरोप लगाया कि बिहार पर शासन बीजेपी कर रही है और जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लोग बोल ही रहे थे कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी और बिहार गृह बीजेपी का। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी, ये भी। और ठाकुरगंज के नई सूची प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने की शिकायत के बाद मामला विवादों में आ गया है। आरोपों की जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवधेश कुमार ने विद्यालय का निरीक्षण किया और तत्काल कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय अध्यक्ष चांदनी कुमारी और सचिव मुन्नी खातून और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार शाह ने प्रधान शिक्षिका अपर्णा कुमारी पर मनमानी, सरकारी धन से दुरुपयोग और मिड डे मील सूची के अनुसार भोजन न देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि कई अध्यापिकाएं अक्सर अनुपस्थित रहती हैं। यहाँ से लोगों के और जनप्रतिनिधियों का जो शिकायत था आकर के हमने देखा कि आज का क्वालिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन जो शिकायत है आइंदा इस प्रकार से कभी शिकायत ना हो, इसके लिए हमने
सहयोगी के लिए धनंजय सिंह को एमडीएम का प्रभारी बना दिया। जो लापरवाही होगी उसके लिए जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जांच उपरांत। अभी स्पष्टीकरण के नाम से निकाला जा रहा है, वो अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या। और आरा के बड़हरा प्रखंड के काजी चक गांव में 2 साल पहले शुरू हुआ पुल निर्माण अभी तक अधूरा है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। साल 2023 से 25 में पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण काम धीमी गति से चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरा पुल बारिश के दौरान आवाजाही में बड़ी मुश्किल पैदा करता है और उन्होंने निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की है। भागलपुर से जमालपुर के 53 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर तीसरी लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। परियोजना पर करीब 1155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनवरी 2026 से प्रभावित जमीन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा और मार्च तक मुआवजे की राशि उनके खातों में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तीसरी लाइन बन जाने से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और भागलपुर जमालपुर सेक्शन की परिचालन क्षमता बढ़ेगी। और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2024-25 नवंबर 2025 को पटना में आफ्टर मार्केट एक्सपो का आयोजन करेगा। इस एक्सपो में 30 से अधिक प्रमुख भारतीय ऑटो कंपोनेंट निर्माता भाग लेंगे और स्पेयर पार्टनर्स और कंपोनेंट्स, डायग्रेटिक्स, टूल्स, गैराज उपकरण और वाहन देखभाल उत्पादनों की प्रदर्शनी करेंगे। एसीएमए के मेंटर रामाशंकर पांडे ने कहा कि ये एक्सपो भारत की ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट क्षमताओं को पटना में लाने का अवसर है। अनुमान है कि लगभग 1000 से अधिक व्यापारिक आगंतुक इसमें शामिल होंगे, जिसमें वितरक, मैकेनिक और फ्लीट ऑपरेटर, रिटेलर्स और संस्थागत खरीदार शामिल होंगे। रहेगी कि वहां पे पूरे समय जब से इनॉग्रेशन होगा शाम तक जो कंपनी के इंजीनियर्स हैं, जो पार्ट्स के बारे में और पार्ट्स को फिट करने के बारे में जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो गाड़ी की सर्विसिंग के बारे में जानते हैं, वो सब वहां उपलब्ध होंगे। और साथ में कंपोनेंट्स डिस्प्ले पे भी होगा, जैसे असली नकली की बात चलेगी, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उसकी बात चलेगी, नई गाड़ी जो आ रही है उसके अंदर बहुत फीचर्स आ रहे हैं पर लोग उसका यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आने वाले समय में अगर कोई कंपनी की कोई डीलरशिप चाहता है, कंपनी से जुड़ना चाहता है, तो उसके भी ऑफिशियल्स रहेंगे ताकि हम ये रिश्ते आगे कायम रखें। ये 4 व्हीलर जो कार हो गई, ट्रक हो गई, बस हो गई, ट्रैक्टर हो गई, 2 व्हीलर्स हो गई, मतलब A to Z अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो गई, कोई बचेगा ही नहीं। मतलब मोटर पार्ट्स जो भी हैं, एक्मा में सब कंपनियां हैं, हर तरह की कंपनियां हैं और हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब लेकर के वहां पे रहेंगे। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने पीरपैंती रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कई कर्मियों की अनुपस्थिति पाई। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, दवा भंडार, आउटडोर इंडोर सुविधाएं और स्टाफ प्रबंधन का जायजा लिया और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण में शामिल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीलम कुमारी समेत अनुपस्थित कर्मियों का 2 दिन का वेतन काटने का आदेश भी दिया गया है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि पाई गई कमियों को तुरंत दूर किया जाएगा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज डॉक्टर नीरज कुमार जिनकी ड्यूटी इसीपुर में है, वो यहाँ घूमते हुए पाया गया। उसको मैंने कहा कि अपने जगह पर जाइए और अपना जगह पर काम कीजिए, अगर किसी तरह की लापरवाही आगे होगी तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रसव को लेकर पूर्व में सर पैसे लेने की बात सामने आई है, क्या कहिएगा? तो मेरे संज्ञान में तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। ऐसा अगर डॉक्टर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान? अगर किसी से कोई मांग करता है तो वो लिखित में हमको सूचना देगा, प्रभारी को सूचना देंगे, तभी ना कोई कार्रवाई होगी। यहाँ जितना भी ऑपरेशन हो रहा है सब में वही बताया जा रहा है कि पथली है, सिस्ट से निकाला जा रहा है और पैसा लिया जा रहा है। नहीं, पैसा लेने की तो कोई बात ही नहीं है।
वो तो ऑपरेशन का एक भाग है जी। तो पैसा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो हमको संज्ञान में दीजिए तो हम उसको देखेंगे। डॉक्टर को यही निर्देश है कि अपने अपने ड्यूटी में सजग रहें, जिनका ड्यूटी है वो ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। अगर कोई छुट्टी में जाते हैं तो उनका विधिवत। और ISI संचालित आतंक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। लुधियाना पुलिस ने मॉड्यूल के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें भोजपुर जिले का हर्ष ओझा भी शामिल है। हर्ष को ISI ने हैंड ग्रेनर फेंककर राजस्थान, पंजाब और बिहार के बड़े शहरों में दहशत फैलाने का जिम्मा सौंपा था। हर्ष को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके घर और आसपास 2 अन्य घरों में भी छापेमारी की है, जहां अवैध लेन देन और मोबाइल फोन के संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया गया। मॉड्यूल का संचालन पाकिस्तान के हैंडलर जशवीर उर्फ चौधरी कर रहा था, जिसकी योजना भारत में कई संवेदनशील जगहों पर ग्रेनेड हमले के करने की थी। जहानाबाद में रत्नी फरीदपुर के पास सड़क हादसे में निभा कुमारी की मौत हो गई है, जबकि उनके साथ मौजूद नवजात बच्ची सुरक्षित बच गई है। महिला अपने मायके के चचेरे भाई के साथ कुर्था से सत्संग में शामिल होने जा रही थी। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और उसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन के सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी ये सर कि जा रहा था, मेरा बहन गिर गया तो वो खत्म हो गया। कहाँ पर हादसा हुआ? हादसा हुआ कुर्था किला भाई, उधर जा रहे थे सातनपुर से। मेरा बहन है, एक भाई था, दोनों जा रहे थे, हर साल निभार के जाते थे, तो गिर गए तब खत्म हो गया। हम नाम था निभा। बच्ची भी साथ में? हाँ बच्ची थी। उसका क्या स्थिति है? वो तो ठीक है, कोई दिक्कत भूना मुसरिया गांव में मनन नामक युवक के कई महीनों तक एक लड़की के साथ शादी का वादा करके यौन शोषण किया। लड़की के अनुसार वो बार बार विरोध कर चुकी थी, लेकिन लड़के और उसके परिवार ने आश्वासन देते हुए संबंध बनाए रखे। लड़का शादी के से इनकार कर चुका है और लड़की अब 8 महीने की गर्भवती है। लड़की और उसके पिता इंसाफ के लिए भटक रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे कानून के सामने आत्महत्या तक करने को मजबूर होंगे। हमको ये फैसला चाहिए, फैसला नहीं हो रहा है। हम लोग 3 साल से प्यार कर रहे थे, प्यार के ढांचा दे के हमको मेरे साथ गलत काम करते रहा। मेरा शादी हो गया था मतलब अगदा पहले, तो हम ससुराल नहीं गए, हमको जाने नहीं दिया। वो बोला कि तुम ससुराल जाओगे तुमको मार देंगे, तुम्हारा पति को मार देंगे। तो वो से कोर्ट द्वारा हमको खुला करवा दिया, वही साथ रह के। क्या नाम हुआ उसको आमने सामने घर पे पकड़े, हम दोनों आदमी पकड़ के अंदर में भर दिए। गाँव वाले आया, उसको देखकर बोला उसको भी घर में बंद करो, इंसाफ हो जाएगा। पुलिस वाले का फोन कर दिया, पुलिस वाले आया लेके भला बर्सी लेके आया, वो जो हम पैसे वाले हैं उसकी जान मार देंगे। करिए हमको ये जानकारी है कि मारगा थाना का ये जो मन्नान है घर में घुस गया था 11 बजे रात में। जब हल्ला हुआ तो वहाँ पर हम पहुँचे तो मन्नान देखते हैं पकड़ करके घर में घुसा के रखा था, घुस कर था पहले से। तो जब पता चला तो कोई भी समाज का आदमी फ़ोन कर दिया मालगा थाना को। इसके अंदर में उसका बाप को भी मालूम हो गया, तो बाप माँ जब आया मिल करके तो वो कहने लगा कि 1 लाख टका ले लो, 1-2 लाख रुपया सरपंच को लेके आया। इसने जो है लड़की वाला ने कहा कि टका के हिसाब से नहीं होगा, 1 बोरा भी टका दीजिएगा तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा बच्ची का शादी। और एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइन पर। बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हुआ प्रमोशन। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की दी गई जिम्मेदारी और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। नालंदा में एनडीए की प्रचंड जीत का जोरदार जश्न, आतिशबाजी के साथ बधाई दी। महिलाओं के समर्थन को जीत का प्रमुख कारण बताया। और एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल दौरे पर मतदाताओं का आभार जताया। कहा हिमाचल में न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
ठाकुरगंज प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में लापरवाही, विद्यालय अध्यक्ष और वार्ड प्रतिनिधि ने प्रधान शिक्षिका पर मनमानी के लगाए आरोप। अमृतसर बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।